जब हमारे देश में पहली बार इलेक्शंस ही साल 1951-52 में हुए थे, तो आजादी के समय 1947 में देश के पहले प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे हुआ, आइए समझते हैं इस बात को सिर्फ कुछ सेकंड्स में। भारत के आजादी के पहले के कुछ सालों में देश में भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। तो लगभग ये तय माना जाने लगा था कि ब्रिटिश सरकार बहुत जल्द भारत को आजाद कर देगी। पर सवाल यह भी था कि ब्रिटिश सरकार भारत को सत्ता का ट्रांसफर कैसे करेगी। इसलिए अंग्रेजों ने 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन को भेजकर इंटरिम इलेक्शंस कराए और यह भी तय किया कि जो भी पार्टी इंटरिम इलेक्शंस को जीतेगी उस पार्टी का प्रेसिडेंट ही आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। और जब इंटरिम इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस जीत गई और मुस्लिम लीग हार गई। तो अब बात आ गई थी कांग्रेस के प्रेसिडेंट के पद पर, क्योंकि कांग्रेस के प्रेसिडेंट को ही भारत का पहला प्रधानमंत्री बनना था। साल 1940 से लेकर उस समय तक मौलाना आजाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, पर महात्मा गांधी के सजेशन पर मौलाना आजाद ने कांग्रेस प्रेसिडेंट के पद को छोड़ दिया और कांग्रेस प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए दोबारा इलेक्शंस करवाए। उस समय पर कांग्रेस की सिर्फ स्टेट कमिटीज ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन कर सकती थी। और जब कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनने का इलेक्शन हुआ तो 15 में से 12 कांग्रेस की स्टेट कमिटीज ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर मोहर लगाई। तो एज पर रूल सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का पहला प्रधानमंत्री बनना था। पर महात्मा गांधी जी ने अपनी पर्सनल सूझबूझ को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को एक तरफा जीते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से अपना नाम वापस लेने के लिए कहा और जवाहरलाल नेहरू जी के नाम को फाइनल कर दिया। और इस वजह से जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और अंग्रेजों के रूल के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के साथ देश के पहले प्रधानमंत्री भी बने। इसके 5 साल बाद देश में पहली बार लोकसभा के इलेक्शंस हुए और उन इलेक्शंस के बाद नेहरू जी दूसरी बार पर लोकतांत्रिक रूप से पहली बार प्रधानमंत्री बने।